पुरानी पेंशन बहाली हेतु अटेवा ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर बजाई घंटी। आज दिनांक 20 अगस्त 2023 को NMOPS और अटेवा के तत्वावधान में अटेवा के जिला अध्यक्ष प्रीत वर्धन शर्मा के नेतृत्व में घंटी बजाओ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति हेतु केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को एक ज्ञापन सौंपा। रविवार की सुबह हजारों की संख्या में पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के निवास स्थान पर एकत्रित हुए और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था NPS लागू कर दी जाए, जो ना तो शिक्षकों, कर्मचारियों के हित में है और ना ही प्रदेश व देश के हित में है। अब तो NPS के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। NPS के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को किसी को 1200, किसी को 1800, 3500, 4000 तक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें और कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं, जबकि जीवन के अपने अमूल्य समय में उसने देश व सरकार को अपनी सेवाएं दी। यहाँ तक कि देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS से वंचित कर दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वो देश सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्त के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। ये कैसा न्याय है? देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर समाधान है। ज्ञापन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया गया कि देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों, अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS बहाल करवाने तथा लगातार हो रहे निजीकरण को समाप्त करवाने हेतु प्रयास करें, ताकि देश की सेवा करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और अर्धसैनिक बल के जवान अपनी वृद्धावस्था सम्मानजनक तरीके से व्यतीत कर सके। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को सफल आयोजन में प्रमोद बच्चन, यशपाल अरोड़ा, मोनिका राठी, डॉक्टर संजीव लांबा, अरविंद मलिक, कैलाश नारायण, आसिम तकरीम, ब्रजमोहन, अजय, अबुल हसन, रंजना मौर्य, पंखुरी गर्ग, डॉक्टर केसर जमाल आदि का सहयोग रहा। OPS को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था NPS लागू कर दी गई, जो न तो शिक्षकों, कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है। अब तो NPS के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। NPS के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को किसी को 1200, 1800, 3500, 4000 रुपये तक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, वह कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं, जबकि जीवन के अपने अमूल्य समय उसने देश व सरकार को अपनी सेवाएं दी। यहाँ तक कि देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वे सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। यह कैसा न्याय है? देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर समाधान है। अतः आपसे निवेदन है कि देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS बहाल करवाने तथा लगातार हो रहे निजीकरण को समाप्त करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष प्रीत वर्धन शर्मा, जिला महामंत्री प्रमोद कुमार बच्चन, जिला कोषाध्यक्ष यशपाल अरोड़ा।